अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एक भव अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहिब, अप्रमद साधक उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, SS जैन सामनी मार्ग के प्रारंभकर्ता पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मा बंधुओं, श्रीपाल चारित्र कथा 6 में आपने सुना था कि किस तरह से श्रीपाल जी की शादी गुण सुंदर के साथ में होती है। श्रीपाल जी जहाँ भी जाते हैं उन्हें उनके पुण्य के फलस्वरूप उन्हें सफलता प्राप्त होती है। कहा भी है, जहाँ राम है वहीं अयोध्या बन जाती है। पुण्यवान को इच्छा की देर है, उसे कभी कमी का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे आम्र वृक्ष पर मंजरी आते ही कोयल अपने आप मधुर स्वर में बोलने लगती है, वैसे ही पुण्यवान आत्मा को अपने आप ही सारे इच्छित पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं, सारे विघ्न संकट दूर होते हैं, उच्च पद पाता है, सर्वत्र मान सम्मान धन संपदा यश वैभव उन्हें सहजता से प्राप्त हो जाता है। एक दिन एक परदेशी पुरुष ने आकर श्रीपाल से कहा कि यहाँ से 300 योजन दूर कंचनपुर नगर है, जो कि साक्षात स्वर्ग नगरी ही है। वज्रसेन राजा व कंचनमाला महारानी है। उनके 4 पुत्रों के बाद में तिलोक सुंदरी नामक राजकुमारी है। रंभा उर्वशी से भी बढ़कर उसका रूप सौंदर्य गुण की खान है। उसको देखने से हमारे नयन कभी संतुष्ट नहीं होते। राजा ने स्वयंवर रचाया है, आप उसमें निश्चित भाग लीजिए। आपकी और तिलोक सुंदरी की जोड़ी बराबर रहेगी। वहाँ रत्न स्वर्ण से युक्त एक प्रतिमा मंडप में रखी है। उसके चारों ओर विमान पंक्ति की तरह उस सभा में सभी के लिए आसन बिछाए गए हैं। पुण्यवान को कहीं न कहीं से योग मिल ही जाते हैं। आषाढ़ कृष्णा द्वितीया को तिलोक सुंदरी के स्वयंवर का मुहूर्त है। यह जानकर श्रीपाल ने प्रसन्न होकर उस परदेशी को रत्न जड़ित आभूषण भेंट किया। फिर हार के प्रभाव से कुब्जक रूप धारण करके कंचनपुर नगरी में पहुंच गया, जहां पर स्वयंवर हेतु मंडप रचा गया था। वहां द्वारपाल ने पहले तो प्रवेश नहीं करने दिया, फिर आभूषण लेकर प्रवेश करने दिया। जहां पर रत्न स्वर्ण से जटित पुतली थी, वहीं पर वह कुब्जक जाकर बैठ गया। उधर से स्वयंवर में भाग लेने हेतु राजा लोग जा रहे थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? कुब्जक ने उत्तर दिया, जिस हेतु आप आए हो उसी अभिलाषा से मैं भी यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। इसको यदि राजकुमारी ने अपना पति बना लिया तो बेचारे का जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार सभी आपस में कुब्जक का उपहास करने लगे। उसी समय शिविका में चमक दमक के साथ हाथ में वरमाला लेकर तिलोक सुंदरी ने मंडप में प्रवेश किया। श्रीपाल ने उसको अपना असली रूप दिखा दिया, जिससे राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो गई। देवयोग से पुतली ने भी राजकुमारी से कहा कि आप इस युवक से ही लगन कीजिए। सभी राजाओं को छोड़कर राजकुमारी ने कुब्जक के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर वज्रसेन राजा ने कहा कि संभवतः राजकन्या से भूल हो गई है, वह इसे नहीं समझ पाई। सभी अतिथि राजागण भी कहने लगे कि हम हंस को छोड़कर तुमने कौवे के गले में क्यों वरमाला डाल दी? कुब्जक, यह हाथ तू वापस दे दे, अन्यथा
हम तेरी ग्रीवा उड़ा देंगे। कुब्जक ने हंसकर कहा कि अरे दुर्भाग्यों, जो पराई स्त्री की इच्छा करता है, उस पापी के पाप को दूर करने के लिए मेरी इस तलवार की धार तीर के समान है। अपने प्रबल पराक्रम से कुब्जक ने सभी राजाओं को भगा दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। वज्रसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि हे शूरवीर, अब अपना असली रूप प्रकट कीजिए। श्रीपाल ने अपना असली रूप बताया। राजा ने सहर्ष कन्या का लगन किया, एक बड़ा सा निवास रहने को दिया। श्रीपाल कमला विष्णु के समान त्रिलोक सुंदरी के साथ सुख भोगने लगे। एक दिन सभा में अनुचर ने राजा से करबद्ध कहा कि दलपतन नगर में दारापाल राजा न्याय नीति पूर्ण राज्य करते हैं। गुणमाला उनकी पटरानी अनुपम सौंदर्यवान है। उनके 5 पुत्रों के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम श्रृंगार सुंदरी रखा गया। जैसे उसका नाम वैसा ही उसका रूप लावण्य। वह राजकुमारी 64 कला में निपुण अद्वितीय रूप गुण की खान है। राजकुमारी की 5 सखियां हैं, पंडिता, विचक्षणा, प्रगुणा, निपुणा और दक्षा है। राजकुमारी की 5 सखियां, जिन्हें जैन धर्म प्रिय है, ने यह प्रतिज्ञा की कि राजकुमारी जिससे विवाह करेगी उसी से हम भी विवाह करेंगे। एक दिन राजकुमारी ने अपनी सखियों से कहा कि पति को लगन से पहले ही जांच परख लेना चाहिए। पति से भी कुजोड़ विवाह अनिष्ट है। दयालु जैन धर्म को मानने वाला ऐसा पति मिल जाए तो समझो सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा है। पहली पंडिता सखी ने राजकुमारी एवं अन्य सखियों से कहा कि जो पुरुष हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा उसी से हम विवाह करेंगे। यह सुनकर कितने ही पुरुष वहां आए, परंतु राजकन्या की समस्या कोई भी हल न कर पाया। इन सब बातों को श्रीपाल ने सुना। हार के प्रभाव से तुरंत ही दलपतन नगर में जहाँ पर दारापाल राजा की सभा लगी थी वहाँ पहुँच गए। देवों के समान श्रीपाल के अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर राजकुमारी को तथा उसकी सखियों ने मन में विचार किया कि अब हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। श्रीपाल ने सभा के बीच में एक पुतला रखा और उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहा कि इनकी समस्या का समाधान करो। श्रीपाल की यह बात सुनकर पहली सखी पंडिता ने समस्या रखी। मन वांछित फल मिलता है। इसका जवाब पुतले ने दिया, अरिहंतों आदि नवपद जी का जो मन वचन काया से ध्यान करता है, उस पुण्यवान पुरुष को सभी मन वांछित फल प्राप्त होता है। दूसरी सखी विचक्षणा ने समस्या रखी और किसी को मत देखो। पुतले ने कहा, अरिहंत देव, सुसाधु गुरु, दया में धर्म हृदय में रखो, नवकार मंत्र का सदा जाप करो और किसी को मत देखो। तीसरी सखी प्रगुणा ने समस्या रखते हुए कहा, आत्मा को सफल करना, इसका समाधान कीजिए। पुतले ने उत्तर दिया, देव गुरु धर्म की आराधना कीजिए, सुपात्र दान दीजिए, तब संयम में मन लगा करके आत्मा को सफल बनाए। चौथी सखी निपुणा ने कहा, जितना ललाट में लिखा हो। पुतले ने जवाब दिया, हे मन, चिंताओं के जाल में तुम अपनी आत्माओं को मत फंसा। चाहे कितना भी प्रयास कर ले, जितना ललाट में लिखा होगा उतना ही मिलने वाला है। पांचवी सखी दक्षा ने आगे और कहा, उसके जगत में सभी दास होते हैं। पुतले ने उत्तर में कहा,
जिसने पूर्व में पुण्य प्राप्त किया हो, उस पुरुष को बल, बुद्धि, लक्ष्मी सभी सरलता से प्राप्त होते हैं और सारा जग उसका दास होता है। राजकुमारी श्रृंगार सुंदरी ने आगे कहा कि सूर्य से पहले उदित होता है। पुतले ने जवाब दिया, जिसने अपने जीवन में यश प्राप्त नहीं किया तो यश के बिना भी कोई जीवन है। जो मनुष्य यश कमा के मरता है वही सूर्य से पहले उदित होता है। सारी समस्याओं का सहजता के साथ में समाधान हो गया। सारे सभासद आश्चर्यचकित रह गए। आज सभा में अनुपम छटा दिखाई दे रही थी। 5 सिक्कियों सहित धरापाल राजा ने अपनी श्रृंगार सुंदरी राजकुमारी का विवाह श्रीपाल के साथ खूब धूमधाम से किया। दान दहेज भी विशाल मात्रा में धन आदि अर्पण किया। श्रीपाल वहाँ सभी के साथ आनंद से रह रहे हैं। उसी सभा में एक दिन अंगभट्ट नामक ब्राह्मण ने श्रीपाल के रूप गुण से आकर्षित होकर उनसे कहा कि कोलागपुर में पुरंदर राजा विजय सुंदर महारानी के 7 पुत्रों के बाद में रंभा उर्वशी के समान अनिंद जय सुंदर कन्या है। उसका ऐसा अद्वितीय रूप देखकर राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कन्या की योग्य वर मिल जाए। मंत्री आदि सभी ने उपाय बताया। राधा वेद का। जब राजकुमारी विद्या अर्जन कर रही थी तब गुरुजी ने उसे राधा वेद के बारे में बताया कि एक स्तंभ के ऊपर 8 चक्र हैं, 4 दाएं 4 बाएं घूमते रहते हैं। उनके छिद्र के ऊपर लकड़ी की एक पुतली है, उसका नाम राधा है। इसके नीचे रखे तेल के कड़ाह में देखते हुए धनुष बाण के द्वारा राधा का बायां अंगूठा वेदना राधा वेद है। जब राजकुमारी ने सुना कि राधा वेद बुद्धिमान पुरुष ही कर सके, साधारण राजकुमार में वह कला नहीं आती है, तब उसने निश्चय कर लिया कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो राधा वेद कर सकता है। बाकी सब पुरुष मेरे भाई के समान है। राजा ने राजकन्या की बात सुनी। उसके संकल्प को सुनकर अविलंब राधा वेद हेतु स्वयंवर मंडप रचा दिया। कई राजकुमार आए किंतु राधा वेद नहीं कर सके। हे श्रीपाल, मुझे आपसे आशा है आप राधा वेद साध सकते हो, अतः आप कृपा कीजिए। पंडित के मुख से सारी बात सुनकर श्रीपाल ने उसे कानों के कुंडल उपहार स्वरूप दिए। श्रीपाल विद्या के प्रभाव से सुबह होते ही कोलागपुर नगर में पहुंच गए। सीधे स्वयंवर मंडप में चले गए। सब उनके तेज को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। श्रीपाल ने उस हार के प्रभाव से तत्क्षण राधा वेद को साध लिया। कुछ समय भी नहीं लगा, राजकन्या ने तुरंत श्रीपाल के गले में फूलों की माला पहना दी। राजा ने अपनी जय सुंदर कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से श्रीपाल के साथ कर दिया। राजा ने अपनी ही राजप्रसाद में श्रीपाल को रहने का स्थान दिया। श्रीपाल राजप्रसाद में सुख सहित अपने पुण्य भोग रहा है। जिन जिन राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ उन सबको श्रीपाल ने कोलागपुर नगर बुलवा लिया। जैसे ही श्रीपाल का संदेश पहुंचा, वैसे ही सब रानियां तुरंत प्रसन्नचित्त अपने अपने भाइयों के साथ श्रीपाल के पास पहुंच गए। श्रीपाल अपने पूरे परिवार व सेना, रथ, हाथी, घोड़े आदि दल बल के साथ कोलागपुर से प्रस्थान कर कंकुद्वीप के थाना शहर में पहुंच गए। श्रीपाल जैसे ही थाना शहर में पहुंचे, उनके ससुर राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर
अपना दायित्व श्रीपाल को सौंप दिया। श्रीपाल का राज्याभिषेक करके विधिवत कंकुद्वीप का राजा घोषित कर दिया। राज्य सिंहासन पर सुशोभित हो रहे श्रीपाल इंद्र से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर मुकुट शोभा बढ़ा रहा है। गले में नव लड़ियों से युक्त हार है। दोनों तरफ चौवर ढूल रहे छत्र के नीचे विराजमान है। 16 बुद्धि निदान मंत्री उनके चरणों में सदा नतमस्तक है। श्रीपाल जैसे राजा को पाकर राज्यों के प्रजाजन आदि अपने आप को धन्य मान रहे थे। एक बार रात्रि के समय श्रीपाल राजा को मैना सुंदरी की याद आई। उसने विचार किया कि मैंने उनसे मिलने का वचन दिया था, अब वह समय निकट आ रहा है, मुझे उनसे अब मिलना चाहिए। इन्हीं विचारों में मग्न हुए राजा को पता ही नहीं चला कि कितनी रात व्यतीत हो गई। उनको अपना अतीत चलचित्र की भांति दिखने लगा। नींद उनसे कोसों दूर चली गई। न नींद को उनकी याद आई, न उनको नींद की याद आई। याद आई तो मात्र अपनी उपकारी माँ व पत्नी की। ऐसी याद कि वो अन्य किसी में उपयोगी नहीं रहा। रेन मंजूषा व गुणमाला ने देखा, अहो हमारे स्वामी अभी तक सोए नहीं, जग रहे हैं। आज ऐसी कैसी चिंता हो गई। दोनों श्रीपाल के निकट आई और विनयपूर्वक अपने स्वामी से कहा, हे आर्यपुत्र, आप किस उलझन में हैं? क्या बात है? कैसी चिंता की रेखा दिखाई दे रही है? आपको अभी तक निद्रा देवी ने अपनी गोद में क्यों नहीं सुलाया? तुम मुझसे अधिक कुछ मत पूछो, बस इस क्षण मुझे सती शिरोमणि मैना सुंदरी की याद आ गई। जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया था तब मैंने उनसे कहा था, 12 वर्ष के बाद जो अष्टमी आएगी तब मैं तुमसे वापस आकर मिलूँगा। ऐसा कहकर मैं वहाँ से रवाना हुआ था। वह समय निकट आ गया, इस कारण मैं गहरे विचार में उतर गया। दोनों रानियाँ यह बात सुनकर बोली, आप जब भी आदेश दें तब सारी तैयारी हो जाएगी, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। अच्छा समय देखकर श्रीपाल ने वहाँ से रनिवास सहित प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जो भी नगर आता वहाँ के राजा से जरूर मिलते और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट जरूर देते। यह एक सात्विक व्यवहार है। श्रीपाल ने सुपारक नगर के बाहर अपना डेरा जमाया। उसने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ का राजा हमारी अगवानी करने क्यों नहीं आया? तब मंत्री ने बताया कि इस नगरी का राजा महासेन और तारा पटरानी है। तिलक सुंदरी उनकी एकमात्र कन्या है, जो कि अप्सरा के समान है। उस राजकुमारी को विषैले सर्प ने डस लिया है। उसके उपचार में सारे परिजन आदि लगे हुए हैं। इसी कारण से यहाँ का राजा आपके स्वागत में उपस्थित न हो सका। वैसे महासेन राजा अत्यंत गुणी और उदार हृदय वाले हैं। इतनी बात सुनते ही श्रीपाल घोड़े पर चढ़ बैठा। मंत्री से कहा कि मेरे साथ चलकर उस राजकुमारी को शीघ्र बताइए, जिससे समय पर उपचार हो सके। मैं उसको बचाने का प्रयास करता हूँ। दोनों घोड़े पर चढ़कर नगर की ओर चल दिए। रास्ते में शमशान की ओर जाते हुए नागरिक दिखे, वे भी उधर ही पहुँचे। श्रीपाल ने अपना परिचय दिया और राजा की आज्ञा लेकर चिकित्सा करने की इच्छा प्रकट की। उसने शव को देखा, हार का मंत्रित पानी कन्या पर डाला। चमत्कारिक रूप से तुरंत ही राजकुमारी चेतना में आ गई। राजा एवं सारे नगरजन आदि आश्चर्यचकित होकर श्रीपाल की जय जयकार करने लगे। महासेन राजा परिवारगण सभी अत्यंत प्रमुदित हो उठे। यदि ऐसा उपकारी दयालु पुरुष नहीं आता तो हम अपनी कन्या खो देते। आपका अनंत अनंत उपकार है। पुत्री से कहा, इसका तेरे ऊपर पूर्ण उपकार है, ऐसा विश्व में कोई दूसरा नहीं। इसलिए तिलक सुंदरी भी श्रीपाल को देख मोहित हो गई।
महासेन की आज्ञा से दोनों का उसी समय पानी ग्रहण हो गया। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बन गया। यह श्रीपाल का 9वां विवाह था। सभी नवपद जी के व जैन धर्म की जय जयकार करने लगे। अब आगे श्रीपाल जी ने जो मैना सुंदरी को वादा किया था, क्या वो अपना वादा पूर्ण कर पाते हैं? और कर पाते हैं तो कैसे करते हैं? जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र कथा पार्ट 8।